नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत का आधार है। भारत एक विचार है और संस्कृत इसकी मुख्य अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का मुख्य अध्याय है। वो आज वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र सभागार में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से काशी में विकास का डमरू गूंज रहा है। काशी हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, बल्कि ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वनाथ धाम एक निर्णायक दिशा देगा और भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि नई काशी नए भारत के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विविधता में एकता की भूमि है और संस्कृत इसका उद्गम है। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी, इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। समारोह में प्रधानमंत्री ने काशी सांसद प्रतियोगिता पर पुस्तिका और एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और वाराणसी के संस्कृत छात्रों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता छात्रवृत्ति भी वितरित की। अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। प्रधानमंत्री ने समारोह से पहले काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी दौरा किया और प्रतिभागियों के साथ संवर्ती काशी विषय पर उनकी फोटोग्राफी प्रविष्टियों के लिए प्रतिभागियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर संत रविदास की नई प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत ऋषि महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने कमजोर और विभाजित भारत को नई ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को आज़ादी का महत्व बताया और सामाजिक विभाजन को पाटने का भी काम किया। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर आज का भारत विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। सरकार की नीयत साफ है,
भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास विकास कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए संत रविदास जी की शिक्षाओं और आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचना होगा और संत रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना होगा। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले और आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। रविदास जी की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सतना में भी संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। काशी में तो विकास की पूरी गंगा ही बह रही है। साथियों, भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने करिखियाओं में बनास काशी संकुल दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और पशुपालक सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बनास काशी संकुल 3 लाख से अधिक किसानों की आय को बढ़ावा देगा। पशुपालन महिलाओं की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की नींव बनेगा। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। अभी बनास डेयरी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, रायबरेली इन जिलों के पशुपालकों से लगभग 2 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। इस प्लांट के चालू होने से अब बलिया, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर और दूसरे जिलों के लाखों पशुपालकों को भी लाभ होगा। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में
दुग्ध मंडियां बनेगी, पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा, तो हर किसान पशुपालक परिवार को ज्यादा कमाई होना तय है। प्रधानमंत्री ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, यूपीएसआईडीए एग्रो पार्क में कई बुनियादी ढांचे के काम और रेशम कपड़े की छपाई की आम सुविधा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा वाराणसी में कई शहरी विकास, पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी की आधारशिला रखी। इसके साथ सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अन्नदाता को ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ साथ उर्वरक प्रदाता बनाने पर भी काम कर रही है। इससे प्राकृतिक खेती को और बल मिलेगा। गंगा जी के किनारे प्राकृतिक खेती करने का चलन वैसे भी अब बढ़ रहा है। आज गोवर्धन योजना के तहत गोबर हो, दूसरा कचरा हो, उससे बायोगैस, बायो सीएनजी बनाई जा रही है। इससे साफ सफाई भी रहती है और कचरे का पैसा भी मिलता है। साथियों, ये हमारे काशी तो कचरे से कंचन बनाने के मामले भी है, एक मॉडल के रूप में देश के सामने आ रही है। आज ऐसे एक और प्लांट का लोकार्पण यहां हुआ है। ये प्लांट प्रतिदिन शहर से निकलने वाले 600 टन कचरे को 200 टन चारकोल में बदलेगा। सोचिए, यही कचरा अगर कहीं किसी मैदान में फेंकते रहते तो कूड़े का कितना बड़ा पहाड़ बन जाता। काशी में सीवेज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अनेक काम हुए हैं। साथियों, किसान और पशुपालक हमेशा से भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे। 2 दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए पशुधन बीमा कार्यक्रम को भी और आसान किया गया है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अनुभवी नेता मनोहर जोशी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मनोहर जोशी ने खुद को लोगों का प्रिय बनाया, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा अर्जित की और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं द्वारा उन्हें प्यार किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारतीय राजनीति में एक महान व्यक्तित्व के रूप में मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदानों के माध्यम से उनकी विरासत जीवित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मनोहर जोशी साल 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर जोशी ने राज्य की प्रगति के लिए अथक प्रयास किए थे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हमारी संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने का प्रयास किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक जताया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनेता मनोहर जोशी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध बनाते हुए उन्होंने श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं स्थापित की। सदन के संचालन की विशिष्ट और निष्पक्ष शैली के कारण उन्हें सभी दलों के नेताओं का सम्मान प्राप्त था। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।